आपने टाइटल देखकर ही समझ लिया होगा कि यह मेरे चैनल की आखिरी कहानी है। इसके बाद शायद आपको कोई भी नई कहानी या सच्चा वाकया देखने को न मिले, क्योंकि एक एक कहानी या वाकया तैयार करने में कई घंटों की मेहनत लगती है और फिर भी वीडियो पर 10 से ज्यादा लाइक नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां और हकीकी वाकयात बनाना बंद न करूं, तो इस वीडियो पर अगर 500 लाइक आ जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह आप तक ऐसी कहानियां और सच्चे वाकयात हमेशा पहुंचते रहेंगे। तो चलिए अब इस वाकया का आगाज करते हैं। दुनिया के हर कोने में लोग इज्जत के पीछे भागते हैं। कोई दौलत से इज्जत खरीदना चाहता है तो कोई ताकत से, मगर हकीकत एक है, ना इज्जत किसी बादशाह के पास है न किसी अमीर के। इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है और जिल्लत भी वही देता है। ये कहानी है एक बूढ़े मोची की, जो जाहिरी तौर पर गरीब, बेसहारा और कमजोर था, मगर उसका दिल अल्लाह पर इतना पुख्ता ईमान रखता था कि बादशाहों को झुका गया। ये कहानी आपको रुला देगी, सिखा देगी और शायद बदल भी देगी। बाबा रहमत की झोपड़ी छोटे से गांव के एक कोने में, जहां पुराने दरख्तों का साया और मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी, वहां एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में बाबा रहमत नाम का एक 75 साल का बूढ़ा मोची रहता था। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में कपकपाहट और कमर झुकी हुई थी, मगर दिल अल्लाह की याद से ऐसा रोशन था कि पूरा गांव उसकी दुआ का तालिब था। बाबा रहमत दिन भर अपने छोटे से थड़े पर बैठता, पुराने जूते गूंथता, मरम्मत करता और शाम को अजान के साथ दुकान बंद करके मस्जिद का रुख करता। लोग उसे ताना देते, बाबा कब तक ये पुराने जूते सीते रहोगे? कोई बड़ा काम करो, इज्जत पाओ। बाबा सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, इज्जत अगर तख्त पर होती तो फिरौन कभी जलील ना होता। गांव से कुछ दूर शहर में एक नया बादशाह तख्तनशीन हुआ था। बादशाह नोमान, जवान, मगरूर और ताकत का भूखा। वो चाहता था कि पूरा मुल्क उसके कदमों में झुके। उसने हर तरफ अपने मुजस्समे लगवाए, बाजारों में अपने नाम के कतबे नस्ब किए और हुक्म दिया, जिसने मेरी तज़ीम ना की वो मेरी रियाया नहीं। कुछ ही दिनों में मुल्क में खौफ छा गया। गरीब लोग, मजदूर, छोटे ताजिर सब उसके डर से डरने लगे। मगर एक चिंगारी अभी बाकी थी, बाबा रहमत की। बादशाह ने अचानक ऐलान किया, मैं उस गांव का दौरा करूंगा जहां लोग इज्जत की जबान नहीं जानते। महल से काफिला चला, ढोल बजे, फौजी साथ थे, खादिमीन आगे पीछे। गांव वालों ने अपने घरों के आगे सफाई की, रास्ते सजाए और सब बादशाह के इस्तकबाल के लिए कतार में खड़े हो गए। सिर्फ एक शख्स अपनी झोपड़ी में जूता सीता रहा, बाबा रहमत। एक दरबारी ने चीख कर कहा, ओ बुढ़े, बादशाह आ रहा है, उठकर सलाम कर। बाबा ने औजार रखे, निगाह उठाई और सुकून से कहा, जिसके लिए मैं झुकता हूं वो बादशाहों का बादशाह है। बाकी सब मिट्टी हैं और मिट्टी को सलाम नहीं किया जाता। बादशाह को जब यह खबर मिली कि एक बुढ़ा मोची उसकी तज़ीम नहीं कर रहा, तो वो गुस्से से लाल हो गया। फौरन झोपड़ी तक पहुंचा। बादशाह ने अपने कदमों तले कालीन बिछवाया और ऊंची आवाज में कहा, ऐ बूढ़े फकीर, क्या तू जानता है मेरे सामने झुकना फर्ज है? बाबा ने नजरें झुकाईं, ना खौफ ना गुरूर, बस इतना कहा, मेरे लिए फर्ज सिर्फ एक है, सजदा सिर्फ अल्लाह को। दर्जनों सिपाही तलवारें ताने खड़े थे। दरबारी बोले, हुक्म दें हुजूर, सर तन से जुदा कर दें। बादशाह ने हाथ उठाया मगर रुक गया। कुछ देर बाद बादशाह बोला, तेरी ये बेबाकी किस चीज ने दी? तू तो फकीर है, तेरे पास कुछ नहीं। बाबा रहमत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे पास ईमान है जो तख्त वालों के पास भी नहीं, और जब दिल में अल्लाह का यकीन हो तो बादशाह भी फकीर लगता है। बादशाह का दिल बदल गया। ये जुमले सीधे बादशाह के गुरूर को तोड़ गए। वो लम्हे भर को खामोश हो गया, फिर अपने मुहाफिजों को हटाया, खुद जमीन पर बैठ गया और बाबा के हाथ चूम लिए। मुझे माफ कर दो, मुझे इज्जत चाहिए, वो जो तख्त से नहीं दिल से मिले। बाबा ने दुआ दी, बेटा, इज्जत सिर्फ वही देता है जिसने तुम्हें पैदा किया, और अगर वो इज्जत दे तो दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ दिन बाद बाबा रहमत का इंतकाल हो गया, खामोशी से, इज्जत के साथ। बादशाह ने खुद उसके जनाजे को कांधा दिया और उसकी कब्र पर अल्फाज कंधा करवाए,
ये वो था जो जमीन पर फकीर मगर आसमान पर मुअज्जज था, जिसने हमें सिखाया कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। पैगाम ये कहानी हमें याद दिलाती है, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं मगर अल्लाह का यकीन है तो तुम सबसे ताकतवर हो। अगर तुम्हारे पास दुनिया है मगर गुरूर है तो तुम सबसे कमजोर हो। जो इज्जत अल्लाह देता है वो दुनिया छीन नहीं सकती, और जो जिल्लत अल्लाह लिख दे तख्त भी बचा नहीं सकता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर बाबा रहमत के अल्फाज ने आपकी आंखों को नम किया, तो इसी तरह की और सच्ची रूह को जगाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर दिन एक नई कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची बात पूरी जिंदगी बदल देती है।